सांसदीय मंत्री जी कह रहे थे कि सपा के नेता गुंडाई करने आए थे। आज घोसी के राजनीतिक इतिहास में जो यहाँ अपनी आपसी मोहब्बत, सम्मान और नेताओं के एक दूसरे के प्रति सम्मान का रहा है परंपरा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति विशेष पोषित चंद गुंडों ने ठेके के चक्कर में जो काला धब्बा लगाया है, घोसी के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अगर इनकी इतनी हैसियत और हिम्मत हो कि ऐतिहासिक वोट से जीतने वाले सांसद को किसी कार्यक्रम में नहीं जाने देंगे, तो मैं चुनौती देता हूं और मैं चुनौती देता हूं कि करके देख लेना। मुझे प्रशासन ने लगातार मनाता रहा कि हम एकदम सब व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासन की भी कमी थी, लेकिन मैं अपने बहादुर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि अगर हमारे साथ अगर तुम गुंडाई करोगे तो हम छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा आते समय वो गरीब दुकानदारों के दुकान को तोड़ दिया क्योंकि मेरा पोस्टर और बैनर बाहर रहना चाहिए। पोस्टर और बैनर के लिए अगर गरीबों की आह लेकर तुम नेता बनना चाहते हो तो भगवान आपको मुबारक करे, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरह के लोगों के साथ वो चल रहे हैं, आपने देखा मंच पर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री तक नहीं आया। इतने बड़े कार्यक्रम में क्यों नहीं आया? मेरे वजह से तो प्रॉब्लम नहीं थी। आत्मचिंतन और आत्ममंथन कब होगा? आत्ममंथन और आत्मचिंतन कब होगा? और फिर एक बात बोल रहा हूँ आराम से कि आप लोग चेक कर लीजिएगा वीडियो करके, जो चंद लोग वहाँ 10-15 लोग चिल्ला रहे थे, सारी ठेके इन्हीं को मिलते हैं। और आज उन्होंने अपने ठेका पाने के लिए एक और तौलापन दिखा रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद मुट्ठी भर सपा के मतलब बदमाश कार्यकर्ता यहाँ हजारों जो आपने देखा ना, उन्होंने आप आरोप लगाए, यहाँ सांसद को जाने नहीं दिया। मंत्री जी आगे से सोच लेना, मैं खुल के कह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हो कि मंत्री सांसद को चलने नहीं देंगे तो सांसद को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने चुनाव जिताया है। आपने नहीं जिताया है, आपके रामो करम पर नहीं आया है सांसद यहाँ। और आगे से करके देख लेना, आगे से करके देख लेना, गुंडे सामने खड़े होकर नारा लगा रहे थे। उनकी हैसियत विस्तार करने के लिए हमारी गाड़ी नहीं जाने दी है, शर्म आनी चाहिए। इसीलिए और हमसे पहले अरे रुको यार, हमसे पहले उनके आपस के कार्यकर्ताओं ने, जो आपराधिक तत्व हैं, हिस्ट्री सीटर है, आपस में मारपीट किया और फायरिंग किया। ये इनका चरित्र को दर्शाता है। आपके और का भी शर्ट फटा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, शर्ट धक्का धुक्की में कार्यकर्ता का फटा है। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे एक कार्यकर्ता को चोट होती है तो दर्द सांसद, विधायक, मंत्री और माननीय अखिलेश यादव जी को भी होता है। उसका हम लोग धक्का दिया गया। आपके कार्यकर्ताओं को मंच पे भी धक्का दिया गया। एक पूर्व विधायक के पुत्र हैं, वो भी मंच पे गए, उन्हें भी पूरा धक्का देते हुए पुलिस ने वो किया। नहीं, सीओ मधुबन की मैंने क्लास ली और जिसने भी दुस्साहस किया, और मैं आपके माध्यम से सीओ मधुबन को भी कह देना चाहता हूं कि वर्दी उतार लो और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करो। चंद दिनों पहले आपने एक गरीब का मारकर कान फाड़ दिया था, और जो वसूली अभियान चल रहे हो, ये धमकी मत देना हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा करने की। हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने अनुशासित रखा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार आदेश आता है कि हम लोग अनुशासन में रहें, उसका हमने आज दिया। अगर हम अनुशासन छोड़ दिए होते ना तो शायद आप शाम तक सस्पेंड हो गए होते। और मुकदमा करोगे, राजीव राय सांसद कराएगा। अगर किसी निर्दोष कार्यकर्ता के ऊपर उत्पीड़न हुआ, मुकदमा हुआ, तो इतने मुकदमे ठोकूंगा कि जैसे पिछले एसपी ने कर दिया था और जाकर हाई कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, इस तरह मांग करना पड़ेगा। आप अश्विनी वैष्णव को बधाई देंगे, उन्होंने फिर नई ट्रेनों की घोषणा। मैं अश्विनी वैष्णव जी, आप तो ये भी कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं लिया। अश्विनी वैष्णव जी ने 3 बार कहा कि हमारी सदन में चर्चा होती रहती है, आपको जानकर खुशी। तो चर्चा कोई परिवार का हालचाल पूछता है कि सब्जी क्या बनेगी घर पे? सब्जी चर्चा तो आप ही के विषय का करता रहता हूँ ना, तो इस बात को तो कह दिया, साबित कर दिया। और बाकी जिसका सत्ता वहाँ रहता है, यहाँ रहता है, सामान्य राजनीतिक बात है। चुनाव का माहौल है, एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी मऊ को कोई भी दे रहा है, मान लिया कि शर्मा जी भी कुछ लाएंगे तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये जो राजनीतिक संस्कार उन्होंने पैदा किया है, हमारे कार्यकर्ता थे, हम तो सड़क पर थे, गाड़ी खड़ा करा दिए, रोड पर जाने नहीं देंगे। अगर नहीं गया होता तो आज आपका कार्यक्रम भी नहीं हुआ होता मंत्री जी। अगर सांसद नहीं गया होता तो आज आपका कार्यक्रम भी नहीं होता।